Good morning, students. It's our last basic lecture regarding the organic chemistry. और आपने यहाँ पे ये सीखना है कि टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट द आइसोमेरिज्म इफेक्ट एंड द डिफरेंट इफेक्ट्स. तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ आइसोमेरिज्म. Isomerism is the phenomenon in which the organic compound having the same molecular formula but the different form in structure, functional, etc. तो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे आइसोमेरिज्म टाइप्स है. चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड केटोइनोल. Already you have learnt in the 11th class, but still you didn't know कि what does it mean, because in 11th class we just go through the definition with the example but not about the application. So I am giving you the example along with the application so that you come to know how we have to imply in the organic chemistry. अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा कि कैसे करना है. ओके, तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं. हम प्रोसेस करते हैं बेटे, हम करते हैं चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉर्मल कार्बन चेन डिफर इन शेप एंड स्ट्रक्चर. आपको दे रखा, हमने एग्जाम्पल लिया एन पेंटेन. इट मीन्स नॉर्मल पेंटेन कंटेन 5 कार्बन चेन. ओके, अगर मैं इसको आइसो बोलूँ, इट मीन्स एट द C1 लोकेंट पोजीशन इट कंटेन ए सिमिलर ग्रुप. तो यहाँ पे ग्रुप क्या है? सिमिलर ग्रुप है. ये और ये ग्रुप सिमिलर है 5, तो इसे बोलते हैं आइसो. नेक्स्ट है नियो. मीन्स ए कार्बन कंटेन ए सिमिलर ग्रुप ऑल अराउंड द 1 2 3 4 नियो. एंड लास्ट वन इज ब्रांच्ड. You can think it as कि if you having a more than 5 or 6 carbon chain, you can arrange any one of the 2 carbon chain or 1 carbon chain anywhere. So that we call as branch. So I have given just the representation. It is similar to the iso. So proceed to next. यहाँ पे आपको मैंने दी एप्लीकेशन कि ये हम क्यों सीख क्यों रहे हैं. तो यहाँ रखना बेटे कि यहाँ दे रखा डिक्रीज ऑर्डर. नॉर्मल चेन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसो देन नियो. रीजन, because normal chain contain a strong van der Waals force of interaction, but the neo, due to highly branch a less surface area, possess a weak van der Waals force. ये आपको मेंशन कर रखा है यहाँ पे. ओके, तो ये आपको क्वेश्चन है. जैसे एग्जांपल लो, 12th क्लास में आप पढ़ते हो या 11th में पढ़ोगे कि आइसो पेंटेन हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन नॉर्मल पेंटेन. तो रीजन विल बी सेम. या आप इसको अलॉन्ग विद द फंक्शनल ग्रुप भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म इज द फिनोमेनन इन विच द पोजीशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप गेट डिफर. फंक्शनल ग्रुप मीन्स अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक एसिड, अमाइन, अमाइड, एसाइल, एस्टर, ईथर, हैलोजन, एटसेट्रा. ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको लिया है. एग्जांपल्स हैं कि यहाँ पे लिया ब्यूटानोल, यानी 4 कार्बन के साथ OH ग्रुप है. अगर इसको हम चेंज कर दें पोजीशन को, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे है, यहाँ पे सेकंड पे है और यहाँ पे किस पे है? टर्शरी बना दिया. तो आपको समझाने के लिए हमने एग्जांपल लिया कि अगर हम प्राइमरी में से हटा दें तो ये बनता है प्राइमरी कार्बोकैटायन. अगर हम यहाँ से हटा दें तो बनता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और यहाँ से हटा दें तो बनता है हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन. इट मीन्स इफ द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफर, द प्रॉपर्टी ऑल्सो गेट चेंजेस.
तो हमने यहाँ फॉलो करना कि हाउ डज प्रॉपर्टी गेट चेंजेस, तो आपने सीखना है कि कैसे, तो दैट वी कॉल्ड एज एप्लीकेशन। तो आपने ये सीखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, ओके। टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो सबसे स्टेबल कौन है? प्राइमरी। तो प्राइमरी अगर लेस स्टेबल है बेटे, प्राइमरी इज लेस स्टेबल, इट मीन्स इट सून गेट रिएक्ट। तो यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि मोर स्टेबल क्यों है। आपको मैं फिर समझाता हूँ, एक समझाने से पहले देखो बेटे, ये टर्शरी कार्बोकेटायन है, यहाँ पे एक ग्रुप, दो ग्रुप और तीन ग्रुप अटैच्ड है। These are the alkyl group, means CH3 group, which show plus I effect, means tendency to donate its electron cloud towards the carbocation। अगर मान लो किसी व्यक्ति के साथ तीन ऐसे साथी जुड़े हों जिसको ज़रूरत के समय ज़रूरत हो, वो तीन व्यक्ति देने वाले हों, तो बंदा मोर स्टेबल है, दैट बिकॉज प्लस आई इफेक्ट, ओके। तो वहीं यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ है आपके समझाने के लिए, मोर स्टेबल विल नॉट कंप्लीट एक्शन सिंगल स्टेप। तो यहाँ पे लिखा हुआ टर्शरी कार्बन इट इज अटैच विथ अल्काइल ग्रुप सो प्लस आई इफेक्ट विच मैक्सिमाइज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके बेटा। तो मैंने आपको रीज़न भी दे रखा है। नेक्स्ट इज अ पार्ट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इट मीन्स द वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंजेस टू अदर विदाउट चेंजिंग इज फॉर्मूला। मान लो मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए यहाँ पे एथेनॉल, ड्यू टू सर्टेन कंडीशन, अगर कोई कंडीशन चेंज हो तो इट कैन बी चेंज इनटू ईथर। यानी कि देखो ध्यान से देखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, सेम। सेकेंडली अगर एग्जांपल ले एल्डिहाइड का, इसका ले बेटे CHO ग्रुप, ड्यू टू certain condition of temperature and pressure it will soon get changes to a ketone, okay beta, without changing its molecular formula। ये सिखाना इसलिए कि बेटा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द यंग वंस सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड एंड डॉक्टर एडवाइज टू गिव सिरप, और सिरप जब देता है तो डॉक्टर कहता है कि इसको फ्रिज में या लो टेम्परेचर रखना है। क्यों रखना है? कि जितने भी सिरप्स हैं दैट आर कंसिस्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड ड्यू टू सर्टेन कंडीशन टेम्परेचर इट विल चेंजेस टू ए अनदर कंपाउंड, रिएक्शन ना हो इसलिए एक कंडीशन को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो इस कारण से बोलते हैं इसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ओके। नेक्स्ट मेटामेरिज्म। इट मीन्स द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड ए फंक्शनल ग्रुप डिफर। तो आपको एग्जांपल सिंपल लेता हूँ कि यहाँ पे आपको दे रखा है मिथॉक्सी बुटेन। तो यहाँ पे दे रखा है कि एक कार्बन इधर है और चार कार्बन यहाँ पे है। नेक्स्ट मैंने इसी को चेंज कर दिया, ड्यू टू सर्टन कंडीशन चेंजेस टू दिस इथॉक्सी प्रोपेन। फॉर्मूला सेम है, कंडीशन सेम है। अब फर्क क्या पड़ता है कि एप्लीकेशन सीखते हैं। एप्लीकेशन में क्या है बेटे, ये देखो एप्लीकेशन, अगर यहाँ पे एक है तो यहाँ पे CH3 रिमूव हो जाएगा, ओके। यहाँ पे C2H3 रिमूव हो जाएगा, आंसर ये बन जाएंगे। इट मीन्स डिपेंड करता है कि कैसे हमने उसको फॉलो करना है, ओके बेटा। तो दैट इज़ द सेम थिंग यू हैव टू रिमेमोराइज कि हाँ भाई सर ऐसे है, ये करना है हमने। और सेम थिंग वी हैव टू फॉलो इन द रिएक्शन, कि रिएक्शन जब होती है तो हमने ईथर की, बिकॉज इन चैप्टर in 12th especially we are having chapter of ether, but not in 11th you have to memorize only a definition on an example, not an application, but application is given in extra so that you can learn something more and well manner। तो ये आपको दे रखा है। नेक्स्ट है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इट मीन्स the keto group of any alkyl changes to a enol group। इनोल को आप चेंज करो इन प्लस ओल, क्या करो बेटा, इन प्लस ओल मीन्स आपका डबल। तो यहाँ पे देखो ध्यान से,
यहाँ से H शिफ्ट कर कर यहाँ चला गया, एक स्टेप और दो स्टेप में। ओके, इस कारण से क्या हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इसको बोलते इन, और H का चला गया यहाँ पे तो बोल दिया ओल, दोनों क्या मिल गया, इनोल। ओके, तो स्टेप कितने थे, 1 और 2, तो बोलते इनोल, या 1,2 हाइड्राइड 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन, क्या बोलते बेटा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन। ओके, ये स्टेप जब आप इसलिए सिखा रहा हूँ बेटे कि वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग टू कन्वर्ट वन कंपाउंड टू अनदर, और वेन एवर यू आर लर्निंग द नेम रिएक्शन, तो आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से टूटेगी, ब्रेक करेगी, और कहाँ से कौन सा कंपाउंड जुड़ेगा। दैट इज़ द मेन एम, एंड दिस पॉइंट्स आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द रीजनिंग क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आप क्या करते हैं, ऑलरेडी वी हैव टॉक अबाउट द आइसोमरिज्म, नाउ वी हैव कम टू नो अबाउट द इफेक्ट्स के बारे में। ओके, कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, और हाइपरकंजुगेशन क्या होता है। तो बेटे याद रखना, तो फर्स्ट कम थ्रू द इंडक्टिव, इट इज़ ए परमानेंट इफेक्ट। मान लो एक अल्काइल कार्बन चेन से हमारा एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, टेक इट एज एनी फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है कि एज वी नो एनी फंक्शनल ग्रुप अटैच विद द कार्बन चेन और एलिफैटिक कार्बन चेन का दूसरा नाम होता है एलिफैटिक इन कॉमन, देन द कार्बन चेन हैव टेंडेंसी टू डोनेट और shift its electron cloud towards the functional group, and functional group have tendency to withdraw electron cloud towards itself। जब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले लेगा तो उस पर चार्ज क्या, माइनस का होगा, और देने वाले पे क्या होगा, प्लस पे। तो आपने यहाँ पे नोट रखना है कि आप जब कंडीशन चेंज कर रहे हैं तो लेने वाले को बोलते हैं माइनस आई, और देने वाला बोलते हैं प्लस आई। तो यहाँ पे नोट करोगे कि इसने लिया इससे, इसने अपना कंपनसेट किया नेक्स्ट से, नेक्स्ट से, नेक्स्ट से, नेक्स्ट से, बट आफ्टर फोर्थ कार्बन दिस इफेक्ट गेट डिसअपियर, यानी द पोलैरिटी, डाइपोल एंड सॉल्युबिलिटी ऑल्सो गेट डिक्रीजेज। इट मीन्स अगर 5 से कम कार्बन है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, इफ द कार्बन चेन इज मोर देन 4 कार्बन द सॉल्युबिलिटी गेट डिक्रीज। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दे रखी है, वही आपको फॉलो करनी है जो मैंने आपको समझाया है, सेम थिंग, और वो आपको लिखना है। ओके बेटा, 1 सेकेंड टाइम, एप्लीकेशन दे रखी है, आपने वही जो बता रहा हूँ कि दिस इफेक्ट गेट डिसअपियर आफ्टर 4th कार्बन एंड द फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव चार्ज, इट इज़ मोर डायपोल एंड मोर पोलर। ओके, तो आपको दे रखा है, नोट दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है समझाने के लिए, तो सो गो थ्रू इट। ओके बेटा, कि क्या चीज़ क्या होता है, तो एग्जाम्पल दे रखा है स्टेबिलिटी पे, डायपोल पे, और एग्जाम्पल भी दे रखा है समझाने के लिए। तो गो थ्रू दिस टॉपिक, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर क्लास। नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज ए टेम्पररी इफेक्ट, इट अपीयर्स ओनली व्हेन द अटैकिंग रिजल्ट इज अटैच। जब कोई रिजल्ट अटैक करता है तो ही ये इफेक्ट अपीयर करता है, अदरवाइज ये इफेक्ट्स अपीयर नहीं करता है। जस्ट एग्जाम्पल कि यहाँ पे Cn नेगेटिव ने अटैक किया, दिस विल टेक प्लेस इन अनसैचुरेटेड कार्बन, रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे माइनस अटैक करता तो यहाँ पे आपका हो गया माइनस ई इफेक्ट। क्या हो गया बेटा, माइनस ई इफेक्ट। अब होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, देने वाला माइनस होता है तो टेल होती है और उसकी तरफ हेड होता है। तो ये ले रहा है, अगर इसके पास गया तो यहाँ पे क्या, नेगेटिव। देखो मैंने अटैक करके दिखाया यहाँ पे, तो क्या बन गया ये, देखो ध्यान से, ये जुड़ गया तो नेगेटिव चक्का चला गया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे लिखा नोट एंड ऑप्शन, क्या लिखा बेटा, नोट, क्योंकि अगर कार्बन चेन सेम है तो पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे भी आ सकते हैं, डसेंट मैनर। बट अगर डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन चेन जुड़ी हुई है
डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन चेन, तो 100% इट विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी नेगेटिव 100%। देन नेगेटिव विल अट्रैक्ट, कहाँ करेगा नेगेटिव, यहाँ पे अटैक करेगा बेटे। तो यू हैव टू कम श्योर कि कैसे मैंने एक क्वेश्चन चेंज किया है कि अगर, तो इसे हम बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट, जैसे आपको बताया था। तो ये आपको नोट दे रखा है, गो थ्रू दिस पॉइंट, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, यहाँ पे किसी ने पूछा सर अगर माइनस ई बताया है तो प्लस क्या है, तो मतलब कोई भी पॉजिटिव अटैक करता हो। कार्बन चेन सिमिलर है तो पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे भी आ सकता है, कोई चिंता नहीं, तो आप इसको कहीं पे भी अटैच कर सकते हो, दैट इज़ योर आंसर। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3, तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव का जुड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो दैट रूल यू हैव टू फॉलो कि इन द अनसैचुरेटेड कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड हैविंग ए सिमिलर स्ट्रक्चर द पॉजिटिव नेगेटिव कैन बी ट्रांसफर एनीवेयर, but if the unsaturated carbon attach with single alkyl group, that carbon will always have positive charge, and from that we have to see the reaction. Okay, next ये आपको ये नोट दे रखा है जिसको हम मार्कर ऑफ और एंटी मार्कर कहते हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे दे रखा है रेजोनेंस इफेक्ट, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स इन विच the different electrons pair get delocalized from one position to another in a conjugate system. conjugate system क्या होता है, this one, सिंगल डबल, जहाँ पे अगर आपको ये सिस्टम नज़र आता है दैट वी कॉल्ड एज रेजोनेंस। ओके, तो यहाँ पे कुछ दे रखा है कि बच्चों को लिखने का तरीका नहीं आता कि NO3 को लिखते कैसे, तो आई हैव गिवन द रिप्रेजेंटेशन कि ऐसे लिखना होता है रेजोनेंस का। यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको पहले तीसरे लेक्चर में बता चुका हूँ कि रेजोनेंस कैसे बनाते हैं क्या, तो आपको याद रखना है सिंपल सी बात कि बेंजीन के कंपेयर में विद रेस्पेक्ट टू बेंजीन, ये जो ग्रुप दे रखे हैं आपको दैट शो प्लस इफेक्ट, इट मीन्स कि अगर ये ग्रुप जुड़े हुए हैं बेंजीन से तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देंगे, लेंगे नहीं, और बेंजीन लेगा, तो देंगे तो क्या होगा प्लस आई और लेंगे तो क्या होगा प्लस आर। तो इलेक्ट्रॉन जो पेयर हैं इसके, जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं किसके, Cl के, वो कहाँ जाएंगे बेंजीन पे और आके क्या होगा नेगेटिव चार्ज, फिर वो यहाँ से कहाँ आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा यहाँ पर, और फिर लास्ट वापस। इस कारण से क्या होता है, तो हम देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है, इट मीन्स इट कैन ईजिली फेवर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ अगर आपने देखा हो तो। वेदर आई डिडंट नो इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, बिकॉज द टुडे स्टूडेंट वांट्स टू ए प्लेट विद ए फुल ऑफ राइस एंड जस्ट टू ईट, उनको मतलब नहीं है कहाँ से आया। आज बच्चों को ये बोल दें कि हाँ बेटा ये आंसर आने हैं, क्वेश्चन आने हैं, बच्चा मेंटली प्रिपेयर, बच्चे को बेसिक नहीं पता, बच्चा सोचता है नेम रिएक्शन कर लें, तो आई थिंक इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ पास। काबिल बनने बोलते हैं, फिल्म भी देखते हो, इन दिस 12th यू विल गोइंग टू पास, बट विदाउट नॉलेज यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड इन द फ्यूचर। सो आई होप यू गो थ्रू दिस टॉपिक एंड लर्न समथिंग बेटर। ओके, तो मैंने जो बताया तो मैंने क्या लिखूंगा इंग्लिश में, द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन Cl ग्रुप इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद कंजुगेट सिस्टम ऑफ बेंजीन रिंग, due to which these electron pair get delocalized from one position to another. Hence, negative and positive charge appears in ortho and para position, and positive charge appears in Cl. तो यहाँ पे चार इफेक्ट दिख रहे हैं, एक Cl पे पॉजिटिव आ गया मतलब लेस डाइपोल, लेस पोलर, लेस सॉल्युबल। यहाँ पे Cl पे डबल बॉन्ड आ गया है मतलब Cl को हटाना, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना इम्पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पे आसानी से जुड़ सकता है। तो दिस पॉइंट आई हैव गिवन यू रिटन मैटर, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। इफ़ यू कैन फॉलो इट विल बी यूजफुल फॉर यू इन फ्यूचर।
ओके। नेक्स्ट, ऐसे ही इन ग्रुप को छोड़कर बाकी आपको जो भी ग्रुप आते हों, बाकी जो भी ग्रुप आते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, एसिड, एसाइल, अमाइड, डाइजोनियम, नाइट्रो, नाइट्राइट, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनाइड, जो भी ग्रुप आते हैं, दैट शो माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन देते नहीं है बल्कि लेते हैं। इट मीन्स दिस इफेक्ट गेट रिवर्स ऑफ दैट, उल्टा हो गया। अब ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन डू नॉट फेवर एट ऑर्थो एंड पैरा। ओके, तो आई होप बेटे you go through this topic and you can memorize that. That will be useful for you and helpful for you. And that is the same homework regarding that. Draw the resonance of phenol, benzaldehyde, acetophenone, anisole, toluene, etc. Why it is less basic, why it is more basic, why it is less melting point, that is your homework. So when you come to know this topic, try to solve the back exercise, little bit question related to the resonance, dipole, solubility, etc. Okay beta, I hope you definitely going to see this video or it will be helpful for you, and that depend upon you. Thank you and have a nice day and take care. Okay.